बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। कब तक जारी रहेगी, इसके हवाले से किसी के पास भी कोई तारीख नहीं है, कोई वक्त नहीं दे सकता कि पाकिस्तान में सियासी झगड़े कब ख़त्म होंगे, कब हालात बेहतर होंगे, कब मौशी सूरत हाल बेहतर होगी। और जो इस वक्त मुकाबला जारी है, एक तरफ से एक शॉट खेला जाता है, दूसरी तरफ से एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ अदलिया है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ हुकूमत है। ये ओवर्स समझ नहीं आ रहे कि कितने ओवर्स का मैच है। लगता तो मैच ही है, जिस तरीके से मुकाबला है, एक तरफ से एक चाल चली जाती है, उसके जवाब में एक और चाल आती है। तो जब आपको पता हो कि इतने ओवर्स का मैच है तो फिर तो आप बता सकते हैं कि कब नतीजा आएगा। अब तो ये हालात हैं कि किसी वक्त लगता है कि सारे ही कंफ्यूज्ड हैं और किसी को नहीं पता कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, सारे झगड़े का कौन सा इदारा अपने आप को बचा पाएगा, कौन सा इदारा नहीं बचेगा। इस तरह की गुफ्तगू अब पाकिस्तान में हो रही है। इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है 10 तारीख को। इमरान खान साहब के सितारे क्या गर्दिश में हैं। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, नाअहली, ये तमाम चीज़ें हुकूमत के कार्ड्स के ऊपर है और हुकूमत ये सोचती है कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी या तो नाअहल हो जाएंगे या गिरफ़्तार हो जाएंगे, कन्विक्टेड हो सकते हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो जल्दी से चलना शुरू हो गए हैं। तो इंतखाबात के लिए इमरान खान साहब जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें उनके हक़ में फ़ैसला आता है, ये नहीं आता। फ़ैसला तो यकीनन उनके हक़ में आ गया था, लेकिन अब उसमें अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो पाकिस्तान में हर मसला उलझा हुआ है। अब हम अपने प्रोग्राम्स में जनाब बुलाते हैं सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये हालात किधर जाएंगे। इसी तरीके से हम सियासी मुबस्सरीन को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं ये हालात किधर जाएंगे। हमारे जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे भी हमारा जब भी हम मिलते हैं यही सवाल होता है कि क्या बन रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मैशत कब बेहतर होगी, IMF वापस नहीं आया अभी तक ऑन बोर्ड, और पाकिस्तान में महंगाई कब कम होगी, ख़त्म होगी, और पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएशन, बहुत कुछ है जो पाकिस्तान में होना है, वो कब होगा, कब अच्छे दिन आएंगे। तो अब ये प्रेडिक्शंस वाले सवाल हैं। ज़ाहिर है सहाफ़ी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, वैसे कुछ लोग करते भी हैं, हालांकि उनका काम नहीं है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ऐसे लोगों को जो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, जिनका इल्म और उनके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो जायचे बनाते हैं, सितारों की चाल देखते हैं और बताते हैं कि किसके सितारे गर्दिश में हैं, किसके सितारे मज़े में हैं, किसके सितारे उरूज पे हैं, किसका जवाल शुरू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी गुफ्तगू होगी सियासी मुबस्सरीन पे, इसी सारी गैर यकीनी की सूरत हाल पे। तो आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या इमरान खान साहब जब वापस इलेक्शंस होंगे तो उनको 2/3 अक्सरियत मिलने के कितने इम्कानात हैं उनके जायचे के हिसाब से, और इलेक्शंस इस साल में होते हुए दिखाई देते हैं इन तमाम लोगों को या नहीं। बिलावल साहब और मरीम साहिबा के जायचों में लिखी है वजारत उज़्मा की कुर्सी या नहीं, क्या वो बनेंगे वज़ीर आज़म, दोनों या नहीं बनेंगे, क्योंकि वो एक आपके तरफ बड़े और वाज़े उम्मीदवार नज़र आते हैं वजारत उज़्मा के, अब दोनों बड़ी जमातों के लीडर हैं। ये भी हम उनसे पूछेंगे जनाब के जो पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल है ये कब बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली ज़िंजानी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया अली आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें जी गुलाम अब्बास साहब जो कि मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और कासिम चौधरी साहब, तीनों पाकिस्तान के जाने माने मारूफ इल्म नजूम के माहिरीन हैं, और तीनों जो हैं वो इन तमाम शख्सियात के जायचे भी बनाते हैं, इनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी मौजूद हैं। वैसे तो यूजुअली हम ऐसे लोगों को दावत देते हैं जब नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन हमने सोचा कि साल के मिड में जब हर चीज़ बिल्कुल यूँ है, हर तरफ पंजे तेज़ हुए में, तो इस वक्त इनसे पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आने वाली है नहीं। तो बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी अली ज़िंजानी साहब आपसे। जायचा ज़ाहिर है हम जब भी आप लोगों से बात करते हैं पूछते हैं कि किस किस के जायचे आपने बनाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, उस दिन हमारी कहीं बात हो रही थी तो इमरान खान साहब की मकबूलियत के उरूज का दावा PTI भी करती है और PTI के फॉलोअर्स भी करते हैं। इमरान खान साहब का उरूज है, वाकई सितारे भी उनके यही कहते हैं, और कब तक उनका उरूज है। और वो एक तरफ उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, पुलिस निकलती है, उनके घर पहुंचती है, और सारा का सारा ज़माना कहते हैं इमरान खान गिरफ्तार हो, गिरफ्तार नहीं होते। ऐसे लगता है कि कोई अनदेखी कुव्वतें हैं जो उनको बचा लेती हैं। कुछ लोग ये भी दावे करते हैं। तो है कुछ ऐसा आपके इल्म और आपके हिसाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तंजीला आपका, अपने इस शो में आपने आज मदऊ किया।
हमेशा साल की इब्तदा में हमें याद किया जाता है, और आज इस वक्त जो मौसम चल रहा है सियासत का, मईशत की ख़राबी का, उसमें भी आपने याद किया। इमरान खान साहब का अगर जायचा हम इनफरादी तौर पर जब मना के देखते हैं, खान साहब पैदाइशी एतबार से इनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा है, और इनका जो राइजिंग प्लानट है वो वीनस है। वीनस बेसिकली इस दुनिया में जितनी भी मोहब्बत है, शोहरत है, फेम है, इज़्ज़त है, ये इसको रूल करता है। और दूसरी जानिब वीनस को जब हम देखें तो दुनिया में जितनी ज़िद है, अना है और गड़बड़ है, इसको भी वीनस ही रूल कर रहा होता है। लेकिन मतलब डिपेंड इज्जत करता शोहरत के साथ अना जिद सब कुछ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है वीनस के साथ। और खान साहब जब पैदा हुए थे तो इनके जायचे में वीनस का फर्स्ट हाउस में होना, इनके जायचे में एक राग योग लगा हुआ है, जिसको मैं अक्सर बताता हूँ कि मलाविया नाम का एक पंच महापुरुष योग है, जिसको हम राज योग कहते हैं। कि ये योग जिन अहबाब के जायचे में हो, साहिब जायचा, ऐसे अफराद सारी ज़िंदगी नॉर्मल से अबव अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कि इमरान खान साहब के जायचे के अंदर इज़्ज़त, शोहरत, वो जिस भी एज में रहे, वो जिस भी शोबे के साथ मुंसलिक रहे, स्पोर्ट्स से लेकर फलाही काम से लेकर सियासत के काम तक, फिर सियासत में ज़वाल से लेकर शोहरत की बुलंदियों तक, तो किसी न किसी लिहाज से उनका नाम नाइमलाइट पे रहता है और रहेगा। जब तक वो हयात हैं उनका ये फेम, उनकी इज़्ज़त, उनकी शोहरत हमेशा रहेगी। जहाँ तक उनकी गिरफ़्तारी की बात है, लास्ट ईयर नवंबर 2022 से पहले अगर इनको गिरफ़्तार करना था, कर लेते, ये हो जाते। लेकिन अब ये गिरफ़्तारी वाले दौर से निकल चुके हैं। कि नवंबर जैसी ख़त्म हुआ लास्ट ईयर, और ये साल इसका जब इब्तदा हुआ, तो खान साहब के जायचे में इसी प्लानट की अंतरदशा शुरू हुई है, जो कि 2024 तक रहेगी। खान साहब अपने जायचे में एक अच्छे दौर से गुज़र रहे हैं। इस अच्छे दौर की मैं बात ये आपको बताऊं कि एक शख्स इक़्तिदार में ना होकर भी किसी के काबू में नहीं आ रहा, तो इसकी वजह यह है कि वो अपने जायचे के अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। क्या खूबसूरत बात की आपने, सियासी हालात को समेट दिया आपने। इक़्तिदार में ना हो के भी किसी के काबू में नहीं आ रहे खान साहब। गुलाम अब्बास साहब, आप इमरान खान साहब के अभी मौजूदा हालातों, वाक़यात, उनके जायचे के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं? तंजीला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैंने इमरान खान साहब के बारे में 2014 से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सच साबित हुई। और जहाँ तक इनकी हालात ज़िंदगी है, बेसिकली वो हालात ज़िंदगी ऐसी है कि जो उनके अपने बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। ना उनका ज़हन, ना उनका बॉडी, ना उनका डिसीजन पावर। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये इमरान खान साहब को लेके एक इमरान खान साहब बनाती हैं। उनका हर लम्हा प्रेडिक्ट करना गलत होगा कि अगले लम्हे क्या फैसला करें। हो सकता है तो 1 घंटा आपकी बात सुनने के बाद वो आगे जाके वहां से रॉन्ग हो जाए। अच्छा, वो जो चीजें सुन रहे हैं उन सबको इग्नोर करके एक नई बात को लेके चलें। उनके जो रवि के अंदर जो उनके अनासर हैं वो इतने मिक्स हैं कि अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि ये अनप्रेडिक्टेड इंसान है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हालात और वाक़यात के सामने रखते हुए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं या उनका जायचा बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने 2022 में 1 जनवरी 2022 को मैंने एक प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा था कि अगर ये 19 फरवरी को खुद वज़ीर-ए-आज़म शिप से 26 मार्च से पहले छोड़ दें तो ये अपने मदार में दोबारा दाखिल हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आर्मी को होगा और उनकी शोहरत, इज्जत दांव पर लग जाएगी अगर वो 4 नंबर से छोड़ के अपने 5वें घर के सेंटर पॉइंट पे नहीं आएंगे। खैर, उन्होंने तो बात मान ली और उन्होंने सारी चीजें वाइंड अप करके अपने सेंटर पॉइंट पे आ गए, लेकिन इन्होंने अपनी जिद को जिद ही रखा और 26 मार्च की बजाय 9 अप्रैल को जाके अपना इक़्तिदार छोड़ा। और फिर मैंने 5 दिन के बाद दोबारा प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा था कि अगर अब इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो गया है
और ये अगर अगस्त सितंबर तक अपने हालात को और एक अच्छे सियासतदान बनने की कोशिश करेंगे तो ये एक अच्छे सियासतदान बन सकेंगे, वरना ये अपने आप को और अपनी पार्टी को इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अली भाई ने कहा कि वो अगर अक्टूबर नवंबर में वो गिरफ्तार हो जाते तो शायद वो गिरफ्तार हो जाते। असल में उनका जो जवाल का टाइम था, जो 2000 सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण 4 लगे थे और 25 अक्टूबर को जो लगा था, उसके जब मैंने जायचा बनाया तो वहां से उसका जवाल शुरू था और टिल अभी तक शुरू है। आपको लगता है कि खान साहब का जवाल का टाइम चल रहा है? ये बिल्कुल जवाल का स्टार्ट चल रहा है और मैंने 1 जनवरी 2023 को भी ये प्रेडिक्शन की थी कि जो 19 जनवरी है, इससे पाकिस्तान के लिए तो हालात बेहतर हो सकते हैं और इंशाल्लाह होंगे, और 26 अप्रैल के बाद जो है मजीद पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर होंगे, लेकिन इमरान खान के लिए हालात इंतहाई आगे गड़बड़ होने अच्छा, मैं पाकिस्तान के हालात पे तो हमने अलग से आपसे सवाल करना है, लेकिन आपने जो बात की है, मैं जरा इस बात में एक और चीज़ भी ऐड करना चाहती हूँ। अली साहब, बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ फैसले ऐसे कर रहे होते हैं जिसमें जो अदाद शुमार हैं, दिन हैं, तारीखें हैं, चांद की तारीखें हैं, वो अहम होती हैं। जाहिर है आप लोग डायरेक्टली सारे इल्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको भी वाकई कभी ये एहसास हुआ, महसूस हुआ, जब इस तरह का शोर मच रहा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं मैं 12 को नहीं, मैं 18 को अदालत आऊँगा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर लोग कहते हैं भाई क्या वजह, जब 18 को आना तो 12 को क्यों नहीं आ रहे, अदालत तो आपको 12 को बुला रही है। फिर लोग कहते हैं कि खान साहब जो है ना वो चांद की किसी तारीख का इंतजार करें। आपको लगता है ऐसा करते हैं खान साहब? देखिए जी, बिल्कुल करते होंगे, चूँकि खान साहब का जो मिजाज और स्टाइल है, करते हैं या नहीं करते ये तो उनका अपना ज़ाती वो है, लेकिन इस किस्म की उनकी जो भी हरकत व सकनात रही हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल पता चलता है कि वो उस माकूले को फॉलो करते हैं जो बुज़ुर्ग कहते थे कि चढ़ते हुए चंद विच कम करना चाहिए। तो खान साहब काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, बिलीव करते हैं या फॉलो करते हैं। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें अगर आप किसी अच्छी डेट का इंतखाब कर लें, किसी अच्छे वक्त का इंतखाब कर लें, अभी जैसे अभी ग्रहण लगा हुआ था कल परसों, अभी कमर दर अकरब जो है वो चल रहा है, ख़राब पोजीशन चल रही है। इसमें आइमा मासूमीन के भी फरामीन हैं कि कमर दर अकरब के अंदर कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो नया शुरू किया जाए, जैसे शादी ब्याह है, कोई सफ़र है, इस किस्म की इब्तिदा नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त में रुक जाना चाहिए कि आप 1 दिन 2 दिन के बाद जाके वो काम जो है वो कर लें। चाहे ग्रहण का तो मोस्टली सबको पता है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि डॉक्टर्स भी मना करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, साइंसदान भी कहते हैं कि उसकी जो नेगेटिव वेव्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर असरानंदाज होती हैं और हर किसी के ऊपर असरानंदाज। मैं अगर इसी ग्रहण की बात करूं, ये जो अभी लिब्रा के अंदर ग्रहण लगा है, चांद ग्रहण, पाकिस्तान के जायचे में ये लगा था, पार्लियामेंट के हाउस में, और खान साहब के असेंडेंट में लगा है। अच्छा, कि ये ग्रहण जो है एक तो डायरेक्टली खान साहब की सोच, उनके मिजाज, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर असरानंदाज होगा कि उनके ऊपर कुछ हद तक नेगेटिविटी, या क्योंकि इसके असरात होते हैं 15 से 20 दिन तक, सूरज ग्रहण के असरात होते हैं 30 दिन तक और ग्रहण के असरात होते हैं 15 से 20 दिन तक। तो मई का महीना खान साहब के लिए थोड़ा सा टफ मंथ है। अच्छा, गुलाम साहब ये भी कह रहे हैं कि जवाल का पीरियड उनका चल रहा है। एक तो जाहिर है आप जैसे कह रहे हैं कि वो मुश्किलात में भी उरूज जो उनका जवाल था उसमें भी वो शोहरत की बुलंदी पर ही रहे। जवाल जब बिल्कुल वो एक शख्स थे, एक सीट थी उनकी, उस वक्त भी जाहिर है वो जाने मारने जाते थे क्योंकि उनका चेहरा तो जाना माना है। वो अभी आपको भी लगता है कि उनका कोई मुश्किल वक्त सियासी तौर पे चल रहा है, ज़ाती हैसियत में ना भी, उनकी जमात के हिसाब से, इक़्तिदार के हिसाब से? देखिए, इमरान खान साहब का जो सबसे टफ दौर था ना वो लास्ट ईयर गुजारा है सियासी एतबार से। अच्छा। उनकी पार्टी के लिहाज से जो भी उनके असल में हुआ ये था कि हम थोड़ा सा अगर माजी में चले जाएं, 2018 में जब खान साहब ने ओथ उठाया था, इब्तदा हुई थी, ओथ का वक्त इतना ख़राब था कि उस वक़्त असेंडेंट का लॉर्ड जाके 12th हाउस में, यानी खान साहब ख़ुद जाके हसदीन की झोली में बैठे हुए थे। अच्छा। और वो इब्तदा ही ख़राब टाइम पे थी जिस वजह से उनका इक़्तिदार भी अधूरा रहा, मुकम्मल ना हो सका। और उसके बाद जो उनकी गलतियां और ख़ामियां उनसे हुई हैं,
आगे चल के वो ख़ुद भी एक ख़राब दौर से गुजर रहे थे कि उनकी ख़ुद भी नज़र नहीं थी उन चीज़ों पे, लेकिन इस साल में उतना जवाल का टाइम उनके ऊपर नहीं चल रहा जितना लास्ट ईयर था। ओके, कासिम चौधरी साहब के पास भी यही सवाल लेके जाते हैं। कासिम साहब, आपके हिसाब किताब और इल्म के मुताबिक इमरान खान साहब का जो जायचा इस वक्त वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि मैं सबसे मकबूल इस वक्त लीडर हूँ, उनके जायचे में भी आपको यही नज़र आता है? और एक तरफ उनके हालात ज़ाहिर सियासी मुश्किल भी हैं, बहुत सारे केसेस भी हैं, किस तरीके से आपको नज़र आता है इमरान खान साहब का इस वक्त का दौर जो चल रहा है? मैं इमरान खान साहब का जो हॉरोस्कोप है, जो जायचा है, मेरे पास जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 अक्टूबर 1952 और सुबह 7:08 पे। अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है तो अभी खान साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किलात कम नहीं हुई और ना होने जा रही हैं। अभी जो आने वाले थोड़ा सा टाइम है उनके लिए, अभी तो शायद उनको जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ अच्छी आ रही हैं या उनको फेवर मिल रही है। कुछ अरसे के बाद जाके, जिसको हम बोलते हैं ये, और इसी मंथ ऑफ मई में, अच्छा, थोड़ा सा आगे 1 हफ्ते के बाद जो है उनके लिए चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। उनके जजेस भी जो हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनके लिए हालात 2023 से ऑनवर्ड जो है वो उनके लिए बिल्कुल जो है हालात, और इस वक्त जो उनको एक सूरत बन रही है जो हम देखते हैं लाइफ थ्रेट, वो डेफिनेटली उनको है, उसको उनको बिल्कुल अपने आप को सेव रख रहे हैं, वो अच्छी बात। अच्छा, ये भी बताइए कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आपको इक़्तिदार में आते हुए दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? देखें, जो उनका हॉरोस्कोप है वो पहले भी नहीं था। मेरा तो एक पहले भी ऑन द रिकॉर्ड एक चल रहा था, उसमें मैंने बोला था कि शायद वो शेरवानी ना पहने, लेकिन उन्होंने पहनी। इस हॉरोस्कोप को देखेंगे तो उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ अभी एज़ पर माई नॉलेज और उनकी डेट ऑफ बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक ऑपोजिशन लीडर बनते हुए नजर आते हैं, उभरते हुए। उनकी सीटें को ज़्यादा आ जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर जो उनके लिए मैं नहीं समझता कि उनके मुश्किल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुलाम अब्बास साहब के पास सवाल लेके जाएंगे। इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, और वो PTI की ख्वाहिश और दावा दोनों ये हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम वापस आएंगे। इलेक्शंस कब होने चाहिए जायचों के सितारों के हिसाब से कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और बड़ी दिलचस्प जो है वो अभी तक जो सूरत हाल इमरान खान साहब के जायचे की और हालात की, वो मेरे मेहमानों ने हमारे सामने रखी है। गुलाम अब्बास साहब, अब अली साहब कह रहे हैं कि इस साल हालात उतने मुश्किल नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब ये भी दावा करते हैं और उनकी जमात के वो 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। एक तो ये बताइए कि इंतखाबात अब कब होते हुए देखते हैं? आपके इल्म के हिसाब से क्या ये साल है इंतखाबात का? क्योंकि इमरान खान साहब को ये भी शक है कि इस साल इलेक्शंस नहीं कराना चाहती हुकूमत। इंतखाबात की तारीख आपको क्या नज़र आती है, होंगे इस साल? और अगर होंगे तो खान साहब के वापस इक़्तिदार में आने, वज़ीर आज़म बनने के कितने इम्कानात हैं? देखें, मेरी प्रेडिक्शन है 1 जनवरी की। मैंने कहा था कि 2023 में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, और मैं अब तक प्रेडिक्शन पे कायम हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम कर रहा था, उसमें भी उन्होंने मुझे रिपीटली ये सवाल किया कि जी आप बताएं कि 2023 में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मैंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहे कि 2023 में इलेक्शन होंगे। अगर मैं ये बार बार ये जुमला कहता हूँ कि अगर 2023 में इलेक्शन हुए, वो पाकिस्तान के लिए भी और सियासी जमातों के लिए भी तबाही का बायस होंगे। अच्छा। ये मैं ठीक है। वैसे ये इलेक्शन जो है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है, वो है 2025 का साल, इलेक्शन का साल। 2020 में हालात शुरू के जो फरवरी और मार्च में जाके खराब होंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन अगर ये तो सही, आपने तो वो बात कर दी जो खान साहब को एक्चुअली शक है। तो आपका जो हिसाब है वो उनके शक को तकवीत पहुंचाता है। आपको क्या लगता है? इलेक्शंस हो रहे हैं इस साल में, नजर आते हैं, और खान साहब के वापस इक़्तिदार में आने के चांसेस क्या है?
देखिए खान साहब, इलेक्शन अगर कल होता है, परसों होता है, खान साहब इक़्तिदार में बिल्कुल आएंगे, चूँकि अपने अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है। देखें, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज़ शरीफ हैं, चाहे बिलावल है, ज़रदारी है, जो भी है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जिस मुल्क के बाशी हैं उस वतन के क्या हालात हैं, उस वतन का जायचा क्या चल रहा है, पाकिस्तान के इस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, क्या पाकिस्तान इलेक्शन करवाएगा। चूँकि इलेक्शन जो करवाना है उसके लिए हमें पाकिस्तान का जायचा देखना क्या है। है हमें जायचा पाकिस्तान का? पाकिस्तान के जायचे के अंदर मैं बिल्कुल गुलाम साहब की आवाज़, इनकी जो बात है उसको सेकंड करूँगा कि हम भी एक तवील अरसे से जो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है प्लैनेट्स की, उसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि हमें साल में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं खुदा न खास्ता तो ये एक मुआवजा होगा, उस मुआवजे से कम नहीं होगा। और वो इलेक्शन, उसके नताइज ना तो किसी को कबूल होंगे, इंतहाई मुतनाज़ा किस्म के इलेक्शन होंगे। पहली बात तो नज़र नहीं आ रहे अगर हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के जायचे में अभी रिसेंटली 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक एक योग लगा है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं गुरु चंडाल योग। गुरु हम कहते हैं जुपिटर को, चंडाल हम कहते हैं राहु को। ये एक ऐसा योग है कि जुपिटर जो कि रूल करता है इल्म, नॉलेज को, और राहु जो है वो रूल करता है ख़ात्मे को, या हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं एक ऐसा शख्स जिसको हम जिला वतन कर दें, बाहर भेज दें, निकाल दें। तो अभी जो पाकिस्तान जिस दौर से गुज़र रहा है, अहले अदल हो, अहले सियासत हो, अहले कानून हो, 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक, इस अरसे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ इदारों के अंदर, कुछ आइन के अंदर। हो सकता है इसी अरसे के अंदर अगर इलेक्शन हो भी जाता है, क्योंकि अक्टूबर में राहु केतु ने स्टैटिक होना है 2 माह के लिए, और अगर इस अरसे में, और वो उसी अरसे में हो रहे हैं जिस अरसे में इलेक्शन होना है, तो इंतहाई इंतशार की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, और खुदा न खास्ता इमरजेंसी की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं, मार्शल लॉ की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं। क्योंकि ये जो गुरु चंडाल योग पाकिस्तान के जायचे के, ये एक खुफिया इदारों के हाउस में लगा है, उनकी एक्टिविटी के हाउस में लगा है, और उनकी चीज़ों को ये एक्टिव करता हुआ भी दिखाई देता है। तो अक्टूबर तक हालात इतने साजगार नहीं हैं। ज़ंजानी साहब और गुलाम बाज़ साहब को जो है वो ये साल पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किलात का ही साल लग रहा है। तो आपको लगता है कासिम साहब कि पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर होंगे? आपको 2023 के आखिर में कहीं इंतखाबात होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई दे रहे? इलेक्शंस जो हैं जी वो नहीं मुझे भी कहीं नज़र आ रहे। 2023 में तो नज़र नहीं आ रहा कि 24 का भी मिड गुजर जाएगा, उसके बाद ही कोई इलेक्शंस की सूरत बनेगी। और इकनॉमिकल जो पाकिस्तान के हालात हैं वो 2023 में तो नहीं बेहतरी आ रही, 2024 का मिड के बाद जाके कुछ सूरत बनेगी जिसमें इकनॉमिकल पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो सारा अरसा, इसमें खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मतलब अभी मैं अली से भी यही पूछ रही थी कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव आता है, पुलिस उनके घर के पास पहुंच जाती है, इसके बावजूद भी वो गिरफ्तार शार नहीं होते। कोई गिरफ्तारी शारी आपको नज़र आ रही है इमरान खान साहब की? आपने कहा केसेस उनके हक में नहीं फैसले आएंगे अब आइंदा दिनों में, तो गिरफ्तारी भी दिखाई देती है आपको खान साहब की? गिरफ्तारी जो उनकी जी मई चल रहा है, इसी मंथ में ही कोई ऐसा इशू क्रिएट हो सकता है जिसमें उनको अरेस्ट किया जा सकता है। गुलाम बाज़ साहब, आपको वज़ीर आज़म बनते नजर आते हैं खान साहब दोबारा? देखिए, मैं तो मुख्तसर सी बात करता हूँ। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जो इमरान खान साहब का जायचा है उसके अंदर दूसरी मर्तबा वजीर आज़म बनने के लिए 2030 से पहले कोई स्टार या कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही 2030 वजीर आज़म बन सके। ये तो बड़ा लंबा पेंडा बता रहे हैं आप, 2030 तक तो खैर किसी ने सब्र नहीं करना। एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपने कुछ पाकिस्तान के हालात की बात कर दी है, कुछ और लोग भी हैं जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नज़र आते हैं। ख्वाहिशमंद तो खैर कोई भी हो सकता है, ख्वाहिशें तो वो कहते हैं ना बहुत लोगों की होगी, लेकिन जो उम्मीदवार अपेरेंटली नज़र आते हैं कि कौन कौन बन सकता है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, कुछ उस पर बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो ब्रेक पर जाते हुए आप कह रहे थे अली कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नवंबर 2024 तक ऐसे ही शायद गैर यकीनी वाली सूरत हाल है। अब मुझे ये बताइए कि बिलावल साहब का जायचा भी आप ज़ाहिर बनाते हैं, सबके बनाते हैं, बिलावल साहब बनेंगे वज़ीर आज़म इस मुल्क के? बिलावल साहब बाय बर्थ ही इज़ अ स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियंस के मुताबिक उनके अंदर वो खसूसियत भी पाई जाती हैं। और बिलावल का जो अच्छा दौर शुरू हो रहा है 2028 से शुरू हो रहा है। मैं उससे पहले ज़रा पाकिस्तान की एक बात आपको और बताता चलूँ कि आपकी तरह हमसे भी लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, हाँ, महंगाई कब ख़त्म होगी। पाकिस्तान के जायचे में, ये जो मैं नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जायचे में सैटर्न जो कि लॉर्ड प्लानट है पाकिस्तान के नसीब का, उसकी ग्रोथ का, उसकी तरक्की का, मुस्तकिल मिजाजी का, उसका 18 साल 19 साल दौर शुरू हो रहा है। तो फ्रॉम नवंबर 2024 टिल 2043 ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशबख्ती के साल होंगे जिसमें पाकिस्तान ग्रो करेगा। उससे पहले हमें ये अल्लाह करे कि हम देखें इन सालों को। है। और बिलावल के साथ साथ और भी, अगर मैं अभी बाकी लोगों की तो मेरी भी कैलकुलेशंस नहीं हैं। मरियम नवाज साहिबा का जायचे में सियासत जो है उनको रास नहीं है, क्योंकि वर्गो उनका असेंडेंट है और मरकरी उसको रूल करता है। अगर ये अच्छी अकाउंटेंट होती या कोई अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट होती तो शायद किसी अच्छी पोस्ट पे होती, लेकिन सियासत जो है, अहला मरियम का और इनके वालिद साहब नवाज शरीफ दोनों के असेंडेंट सेम हैं, दोनों के प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है। लेकिन मरियम के बर्थ चार्ट में मरकरी गरूब है, डेड है, जिसकी वजह से जो इक़्तिदार है वो शायद उनके मुकद्दर में ना हो सके उस अंदाज में जिस तरह से उनके बुजुर्ग चाहते हैं। ओके, वज़ीर आज़म आपको बनती हुई मतलब इतने बड़े लेवल पे नहीं है, अगर चली भी गई तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। ओके, गुलाम अब्बास साहब, पाकिस्तान के हालात के साथ साथ बिलावल और मरियम साहिबा का बता दीजिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो मेरी बड़ी अच्छी राय है। लोगों ने कहा कि डिफ़ाल्ट कर जाएगा। मैंने कहा पाकिस्तान कभी डिफ़ाल्ट नहीं करेगा और इंशाल्लाह आगे भी डिफ़ाल्ट नहीं करेगा। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान के हालात पिछले 70-75 सालों के बाद अगले 10 साल का जो जायचा मैंने बनाया था पाकिस्तान का, वो इतना ज़बरदस्त है कि अगले 10 साल जो है तरक्की के 10 साल हैं और पाकिस्तान में एक ऐसा चेंज आने वाला है कि जो तमाम चीज़ों को, ये जो हमारे रोने धोने, महंगाई और स्यापे हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और एक बात ऐड करता चलूँ कि ये जो अगले 10 साल आ रहे हैं, ये 2023 के बाद बहुत सारी सियासी जमातें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत सारी सियासी जमातें सुकड़ जाएंगी और एक नई डायरेक्शन आ जाएगी। पाकिस्तान में अगर सियासत होगी तो वो इतनी साफ सुथरी होगी कि लोग कहेंगे कि अब पाकिस्तान अपने सही ट्रैक पे आया है। कासिम साहब, आपको भी नजर आता है कि बिलावल साहब जो हैं वो वजीर आजम बन पाएंगे? उनके जायचे में क्या देखते हैं आप? कब तक ये इम्कान है कि वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स में पहुंचेंगे? बिलावल भुट्टो की जो करंट की कंडीशन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत अपना मरियम नवाज से। वो नजर आते हैं किसी दौर में, लेकिन अभी इलेक्शन होगा तो किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आएंगे ना आपको। अभी तो इलेक्शन ही नजर नहीं आ रहे। आपको इलेक्शंस कब नजर आ रहे हैं वैसे? इलेक्शन अभी अराउंड 24 मिड के बाद ही नहीं आते, कुछ सूरत बनेगी उससे पहले नजर आती। सही। और मरियम नवाज साहिबा आपको किसी ऐसे बड़े ओहदे पे, वजारत उज़्मा के ओहदे पे नजर आती हैं उनके जायचे के सितारों के हिसाब से? जी, उनके स्टार जो है वो अपने फादर के बिहाफ से के ऊपर आ सकती हैं। खुद उनका हॉरोस्कोप जो उसमें कुछ चीजें ऐसी नजर नहीं आती। जल्दी से मुझे बिलावल और मरियम साहिबा के बारे में बताइए कि बिलावल साहब के जायचे में वजीर आजम बनना है। बात को सुन लेना प्लीज। बात यह है कि तमाम चीजें जो हैं वो वक्त के साथ होती हैं और ये भी आप लिख लें अपने प्रोग्राम के हवाले से कि मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इन अगले 10 सालों में डॉलर जो है ना वो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जानी है। इतनी पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे आ जाना है। और जहां तक बिलावल का और मरियम नवाज साहब का तल्लक है, बिलावल साहब के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की हुई है कि वो 2028 के बाद जो है वो वजीर आजमशिप के लिए आयल हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने 24 और 25 का साल जो है वो सही सलामत गुजार लिया और सही सियासत का स्टूडेंट बन के और सही सीखना और सही ट्रैक पे रहे तो उन्होंने कोई गलती ना की तो फिर तो वो खड़े हो जाएंगे। अगर उन्होंने कोई गलती की तो फिर सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मरियम नवाज साहबा के बारे में मैंने कहा हुआ है
कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो 24, 25 और 26 में किसी अच्छे ओहदे पे तो आ सकती हैं, लेकिन वजीर आजमशिप के लिए नहीं आ सकती। वो सीएम सकती हैं, कोई पंजाब में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वजीर आजमशिप के लिए नहीं। जी ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। अली ज़ंजानी, कासिम चौधरी, गुलाम बासब की आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे जो मेहमान हैं उनकी राय है, उनकी राय में तीनों इस बात पे इत्तेफाक करते हैं और तीनों का इल्म ये बताता है कि पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात होते हुए इनको दिखाई नहीं देते। अगर हो गए तो मुआवजा होगा। साथ ये भी कहते हैं अगर हुए तो पाकिस्तान के हक में कोई बहुत बेहतर नहीं होंगे और सियासी हालात मजीद ख़राब होंगे। तो बहरहाल जी, इनकी राय हमने आपके सामने रखी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।